हेलो बच्चों, देखो बच्चे क्या करेंगे हम इस वीडियो में। क्वेश्चन क्या करें, देखो बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स हमें फाइंड करनी है। जब कभी भी बच्चों रियल बोले और इक्वल रूट्स बोले, है ना, तो हमेशा पहली बार डी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और डी हमेशा इक्वल टू 0 होगा। कब? जब ये बोलेगा इसका जो रूट है क्या होना चाहिए? रियल एंड इक्वल रूट्स होना चाहिए, तब निकलेगा बच्चों। कैसे होगा? देखो इधर इन सारे क्वेश्चनों में हमें बी स्क्वायर मतलब बी और ए से निकाल लेंगे यहाँ से, और इस पर जैसे पुट करेंगे तो फिर वहाँ से क्या करेंगे, डी की वैल्यू 0 करके निकालेंगे। समझाते वक्त समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर करोगे तो समझ आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पहली बार इसकी तुलना हम कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ से मेरे बच्चों a की वैल्यू जो आएगा 3, b की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों k, b की वैल्यू क्या आया k, और c की वैल्यू क्या आ गया मेरे बच्चों 3। तो मैंने क्या बोला था कि इसने क्या बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो कैसे आएगा रियल एंड इक्वल रूट्स? तो फार्मूला होता है क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। d निकाल लेते हैं हम यहाँ से। पहली बात तो d की वैल्यू कितना है बच्चों? k का होल स्क्वायर माइनस में 4, इन सब के बीच मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया मैंने। a की वैल्यू कितना है 3, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे k स्क्वायर माइनस में 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर हो गया? ये किसकी वैल्यू में बच्चों? d की। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया है। d निकल गया, लेकिन ये बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। रियल एंड इक्वल रूट्स फाइंड करने के लिए d इक्वल टू क्या करना पड़ेगा हमें? 0। तो यहाँ से कर देते हैं क्या, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे बच्चों आएगा k स्क्वायर माइनस माइनस है बच्चे 36 इज इक्वल टू 0 कर दिया। k स्क्वायर को यहीं रहने दो, 36 माइनस में है, इक्वल सर क्या जाएगा प्लस में 36 स्क्वायर यहाँ पर है, इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ये 36, यहाँ प्लस माइनस। तो k की वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों? 6 मल्टीप्लाई 6 ये 36। तो यहाँ से k की वैल्यू जो हमारा आया है, एक आएगा पॉजिटिव में 6, पॉजिटिव लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, एक आएगा 6, एक आएगा -6। ये हमारा k का वैल्यू आ गया। ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था हमसे, है ना। एक तो समझ में आ गया आपको। दो क्वेश्चन और हैं। अगर आपको यह पहला क्वेश्चन भी जो मैंने समझाया अगर समझ में आ गया होगा तो इसको वीडियो को पॉज कर लो कुछ देर के लिए, फिर इन दोनों क्वेश्चन को करो। इसमें से कोई भी चाहिए वाला करने की कोशिश करो। जब नहीं आएगा तो इस वीडियो दोबारा देख लेना, अदरवाइज मैं इसमें करवा ही रहा हूँ आगे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड, देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन सेकंड बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस में k रूट में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0 ऐसे दे रखा है। इसकी तुलना हमें फिर किससे करना पड़ेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे जैसे हम तुलना करेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ से आएगा a की वैल्यू क्या आएगा 3, b की वैल्यू आएगा मेरे बच्चों माइनस में k, और c की वैल्यू क्या आएगा ओनली 4, है ना। तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू निकालनी थी बच्चों। d का फार्मूला क्या होता है? सामने लिखा हुआ यहाँ पे ये d इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस में 4ac। निकाल लेते हैं डी की वैल्यू यहाँ से। बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर है यहाँ पे बच्चे बी के ऊपर, तो होल स्क्वायर माइनस 4। इन सब के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है तो लगा दिया मैंने मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इतना आ गया बच्चों। ये किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, बशर्ते हमें पता होना चाहिए जब रियल रूट पूछे या ऐसे पूछ तो कैसे करेंगे। डी की वैल्यू आ गया है, फिर क्या बोल रहा है कि हमें के की वैल्यू निकाल लो। इसने बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स है इसके, तो क्या है डी इक्वल टू 0 कर दो। फिर यहाँ से कर देंगे हम लोग डी इक्वल टू 0। तो जब डी इक्वल टू 0 है, जब डी की इक्वल 0 है तो के स्क्वायर माइनस 48 का भी इक्वल 0 होगा। यहाँ से के स्क्वायर माइनस में 48 विल बी इक्वल टू 0। के स्क्वायर को ही रहने दो, 48 माइनस में तो क्या होएगा प्लस में, और प्लस लिखा नहीं आता है ना बच्चों। स्क्वायर इधर कर दो, मेरे पास स्पेस नहीं थी यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे के को ही रहने दो, केवल रूट में आ जाएगा 48। यहाँ प्लस माइनस कर दो, तो 48 का कैसे करोगे बच्चों, 48 तो किसी तो होता नहीं। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 48 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखते हैं बच्चों किसका इसका पेयर बन रहा है। 1 2 3 4। यहाँ देखो इसमें से 2 निकल जाएगा, फिर इसमें से 2 निकल जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 3। जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, जिसका पेयर बन चुका है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देंगे। 2 2 जा 4, तो यहाँ पहले प्लस माइनस 4 रूट में 3। तो इसके 2 आंसर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। के इक्वल टू एक आएगा केवल 4 रूट 3 माइनस में 4 रूट 3। इसके 2 रूट्स निकल के आए बच्चे। के की वैल्यू एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। एक आंसर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप करने की कोशिश करो। थर्ड वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करवाई दिए हैं। करना ही क्या है, बस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लो आप, है ना। ए बी सी वैल्यू निकालने के बाद डी वैल्यू कर दो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर डी इक्वल टू 0, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, एक बार करने की कोशिश करो आप। अगर मैं यहाँ करवाने जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड ये, थर्ड देखते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश किया होगा, नहीं किया तो यहाँ पे आके देख लो। क्या बच्चों देखो, इसकी तुलना किससे करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चे। a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे जब इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाता है। b की वैल्यू आएगा 5 के आएगा बच्चों, 5 के। c की वैल्यू कितना है, केवल 16 है। तब यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो एक बार इसके इक्वल 0 कर देंगे मेरे बच्चों। सॉरी, पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितना है, 5 के है, का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई
ए की वैल्यू 1 है 1, सी की वैल्यू 16 है तो 16, 5 5 जा 25 के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 16 जा कितना हो जाएगा 64, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। बच्चों इतना आया डी की वैल्यू हमारे पास। तो डी की वैल्यू मेरे पास इतना आया है, हमें निकालना है के की वैल्यू। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, डी इक्वल टू 0। बच्चों क्या करेंगे डी इक्वल टू 0। जैसे हमने डी इक्वल टू 0 किया, तो जब डी इक्वल टू 0 तो 25 के स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0 ऑल्सो। क्लियर टू यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 25 के स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इज दिस साइड नेगेटिव एंड दिस साइड इक्वल टू पॉजिटिव 64, that means k square will be equal to 64, 25 is here multiplying here and this side divide, और k स्क्वायर बच्चे इधर जाएगा। तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस माइनस लगा लो, आफ्टर दिस 64 अपॉन में 25 है ना। तो इसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने निकाल लिया होगा बच्चों इसे। देखो बच्चों, यहाँ से k इज इक्वल टू प्लस माइनस 64 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं 8 इंटू में 8, अब 25 को 5 इंटू में 5, इसमें से एक निकाल लेंगे मैं बच्चों। k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर 8 नीचे 5, तो k की वैल्यू 2 आएगा मैं बच्चों। एक आएगा प्लस में 8/5, दूसरा आएगा माइनस में 8/5। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ के ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। क्लियर टू यू। तो ये सारे क्वेश्चन थे बच्चों, इस वीडियो मैंने करवा दिए हैं। इसमें से 2 नंबर में एग्जाम में जरूर पूछता है बच्चों, आप इसका एक बार जरूर ट्राई कर लेना। जरूरी नहीं बच्चों कि रियल एंड इक्वल रूट्स ही आए, ये कह देगा कि डिस्टिंक्ट वैल्यू है, क्या बोलेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट निकालो। तो डिस्टिंक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, डी की वैल्यू क्या होगा हमेशा 0 से बड़ी आनी चाहिए, तब डिस्टिंक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह पढ़ाई करते रहे बच्चों, फिर जो होगा हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।